हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वाणी के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। बसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा होती है। तो दोस्तों, कथा के अंत तक जरूर बने और आपको मेरी वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप इस भक्ति पावन पवित्र कथा को कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। यह जानना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब जितना जुड़ते हैं और जितना सारा प्यार देते हैं, उसी तरह से हम और अच्छी अच्छी भी कथा आपके पास ले आने का प्रयास करते हैं। कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। यह कथा एक ऐसी गांव की है जहां की मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में खुली रहती है और सूरज की किरणें हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। मगर कभी कभी इन्हीं किरणों के साथ घोर निराशा भी उतर आती थी। किसी के आंचल में हमारी यह कथा उसी निराशा और असीम श्रद्धा उपजी अद्भुत आशा की है। गांव का एक नाम था सरस्वतीपुर। नाम से ही पवित्रता और ज्ञान का आभास होता था। इस गांव में एक माँ थी, यशोदा देवी। उसका जीवन सरस्वतीपुर के नाम से बिल्कुल विपरीत था, जैसे किसी मंदिर के प्रागट्य में अंधेरा फैला हो। यशोदा एक साधारण सीधी सी महिला है जिसका जीवन दुखों से भरा था। पति का असमय देहांत हो गया और जीवन का एकमात्र सहारा था उसका एक नन्हा बेटा गोपाल। गोपाल जिसका नाम तो कृष्ण के समान था, पर उसकी नियति में एक ऐसा अभिशाप लिखा था जो हर पल यशोदा के हृदय को छलनी करता रहता था। गोपाल जन्म से ही गूंगा था। हाय रे किस्मत, कैसी कैसी अभागन है तू यशोदा। अपने ही बच्चे का मुख नहीं देख सकती, उसका बोल नहीं सुन सकती। यह तो पूर्व जन्मों के पापों का फल है। कैसा दुर्भाग्य है। एक तो पति नहीं, ऊपर से ऐसा मौन बेटा। कौन जाने किस घड़ी में इस बच्चे को भगवान ने जन्म दिया होगा। गांव की औरतें, जिनका जीवन दूसरों के सुख दुख पर टिप्पणी करने से ही गुजरता था, अक्सर यशोदा ऐसे ताने दिया करती थी। जब यह शब्द तीर बनकर यशोदा के दिल में उतर जाते थे, हर चुभन के साथ उसकी आंखों में गंगा जमुना बह निकलती थी। वह सोचती, क्या सचमुच मैं इतनी पापी हूँ। गोपाल, उसका सुंदर शांत मुखमंडल, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिसमें अक्सर एक सवाल निराशा का तैरता रहता था। वो अपनी माँ को देखता जब वो गांव की औरतों के तीखे बोल सुनकर फूट फूट कर रोती थी। नन्हा गोपाल, उसे बोलना नहीं आता था। वो अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपाकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उनके आंसू पोंछने की कोशिश करता था। माँ का एक सा शब्द था जो यशोदा अपने बेटे के मुख से सुनने के लिए तरस रही थी कि एक बार उसका बेटा उसे माँ बुलाए। पर गोपाल बस इशारों में ही उससे बातें किया करता था। उसकी आंखें, उसका निश्चल स्पर्श, यही उसके शब्द थे जो यशोदा के हृदय की गहराइयों तक पहुँचते थे। यशोदा के लिए गोपाल केवल बेटा ही था, वो उसका सारा जीवन था। उसकी हर सांस गोपाल के लिए चलती थी। उसने गोपाल के होठों पर हजारों बार अपनी उंगलियां फेरी थी, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके अधर खुल जाए। वो कितनी ही बार आधी रात को उठकर बैठी रहती, गोपाल के मुख की ओर ताकती रहती। हे भगवान, एक बार, बस एक बार मेरे गोपाल की बाणी दे दो, मैं सब कुछ सह लूंगी। गांव के वैद्य, हकीम, साधु संत कोई नहीं बचा जिसके पास यशोदा गोपाल को लेकर ना गई हो। हर दरवाजे पर उसने अपने बेटे के लिए भीख मांगी थी। मेरे बच्चे को बाणी दे दो। हर जगह से उसे निराशा मिली थी। लोग कहते थे, देवी ये तो विधाता का लिखा है, इसे कौन बदल सकता है। पर यशोदा मन से हार न मानने को तैयार थी। उसका ममता का सागर कभी नहीं सूखता था। जैसे जैसे गोपाल बड़ा होता गया, यशोदा की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। वो देखती थी कि गांव के दूसरे बच्चे खेल कूद करते हुए आपस में बातचीत करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पर गोपाल
कोने में बैठा रहता, अपनी मुख दुनिया में खोया रहता। कभी कभी उन्हें देखते ही देखते उसकी आंखों में एक अजब सी चमक आ जाती थी, जैसे वो भी इस दुनिया में शामिल होना चाहता है, पर वो विवशता की बेड़ियों में बंधा हुआ है। यशोदा यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। वह अपने बेटे को कभी उदास नहीं देख सकती थी। मेरा गोपाल बेटा कोई नहीं है इस दुनिया में जो इसकी पीड़ा समझे। मैं इसकी जननी हूँ और मुझे ही इसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलानी होगी। यशोदा ने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया था। एक पुरानी मान्यता थी, कहते थे कि बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगर कोई माँ सच्चे मन से, अटूट श्रद्धा और विश्वास से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का मौन व्रत रखे, यानी उस दिन किसी से बात ना करे, केवल अपने मन में देवी का स्मरण करती है, तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता था, क्योंकि पूरे दिन किसी भी परिस्थिति में मुख से एक भी शब्द नहीं निकलना था। गांव की कुछ वृद्ध महिलाओं ने यशोदा को इस मौन व्रत के बारे में बताया था। पर बेटी, यह व्रत बहुत ही कठिन है, तू अकेले कैसे करेगी? गोपाल को भी देखना होता है। एक पड़ोसन ने चिंता भी व्यक्त की। यशोदा ने एक गहरी सांस ली थी। काकी, मेरे गोपाल के लिए मैं आग पर भी चल सकती हूँ। यह तो मौन व्रत है, मैं कर लूंगी। पंचमी का पावन पर्व भी आ गया। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले यशोदा उठ गई। मन में एक अदम्य शक्ति का संचार हो गया। गांव का मंदिर, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा थी, फूलों और पीले वस्त्रों से सजाया गया। वातावरण में धूप और अगरबत्ती की सुगंध खुल गई थी। एक और बसंत पंचमी का उल्लास था, पर यशोदा के मन में एक गंभीर संकल्प की शांति थी। उसने स्नान किया और पीली साड़ी पहनी, जैसे माँ सरस्वती का रूप धारण कर लिया। गोपाल अपनी माँ को इतनी सुबह तैयार देखकर उसकी ओर एकटक देखता रहा। यशोदा ने उसे अपनी बाहों में भरा, माथा चूमा, आंखों ही आंखों में उसे समझाया कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गोपाल ने उसकी बातें समझ लिया और उसे स्वीकार कर लिया। उसके छोटे से हृदय में भी एक नई आशा का संचार हो रहा था। उसने अपनी माँ के गाल पर हाथ फेरकर इशारे से पूछा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? यशोदा ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी आंखों में एक विश्वास जगमगा उठा। मंदिर में पूजा शुरू हुई। यशोदा सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद ली। उसके कानों में गांव वालों की बातें जा रही थी। अरे यशोदा, तो मौन व्रत है। देवी देखो, इसका व्रत सफल होगा या नहीं। कुछ लोग कहते थे कि ये तो विधाता का लिखा हुआ है। सभी की बात यशोदा सुन रही थी, आंखें बंद थी। यशोदा के मन में भी अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे कि मैं ये व्रत हूँ, क्या मेरा व्रत ये सफल होगा? इस तरह से उनके मन में भी अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे थे। चलने लगी। मंदिर में आरती का समय हो गया। शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गूंजमान हो गया। आरती के बाद पंडू ने प्रसाद बांटा। यशोदा ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, पर उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसका व्रत पूर्ण हो गया था। बस उसे इंतजार था माँ के आशीर्वाद का। और इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। यशोदा ने अपने बेटे का एक स्कूल में दाखिला दिलाया। अध्यापक ने गोपाल से पूछा, गोपाल बेटा, क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो? डरना नहीं। गोपाल ने डरते डरते अपनी माँ की ओर देखा। यशोदा का दिल धड़क रहा था। उसे लगा आज फिर लोग मेरे बेटे का मजाक बनाएंगे। उसकी आंखों में आंसू झलक आए और फिर वही हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली। उसका छोटा सा सीना ऊपर नीचे हुआ। अचानक पूरे गांव में एक अनसुनी आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो किसी ने कभी गोपाल के मुख से नहीं सुना था। एक शब्द धीरे से पर दृढ़ता से, माँ। पूरा गांव शन्न रह गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना। गोपाल को गूंगा बच्चा जिसे कभी बोलना नहीं आता था, उसने माँ कहा था। यशोदा की आंखों से आंसुओं की धारा फूट रही। इस बार आंसू दुख के नहीं थे, यह खुशी के, आश्चर्य के, कृतज्ञता के आंसू थे। वे दौड़ी हुई मंच की ओर भागी। उसकी सांसें अटक गई थी। गोपाल भी अपनी माँ को देखकर मंच पर कूदकर उसकी ओर भागा।
और फिर से गोपाल ने माँ कहकर माँ की ओर दौड़ा। इस बार थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और जोर से यशोदा ने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया, उसे कस कर गले लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा लाल, तुम बोल रहे हो। मेरा गोपाल बोल रहा है। जो रोती जा रही थी, हंसती जा रही थी, यह खुशी उसके लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। गांव वाले जो कुछ देर पहले गोपाल की मुखता पर फुसफुसा रहे थे, अब वो भी हक रह गए। उनकी आंखों में भी एक खुशी के आंसू थे। यह चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसने सब कुछ बदल दिया। गोपाल ने अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपा लिया और धीमी धीमी कहा, हाँ माँ, बसंत पंचमी के दिन यशोदा माँ की मूक प्रार्थना, उसकी अदम्य श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम सब सफल हो गया था। माँ सरस्वती ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली थी। विधाता का लिखा भी माँ के अटल श्रद्धा के आगे झुक गया। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। इस तरह से जो भी व्यक्ति वसंत पंचमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ बसंत पंचमी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, ऐसी कथा सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।